आज नववर्ष 2023 का पहला दिन है। कुछ लोगों की कल रात की दावत की पार्टी की खुमारी नहीं उतरी होगी। वहीं मैं बरेली में कुआं टांडा स्थित हूँ, ग्राम में यहाँ पर। और यहाँ स्थिति इतनी दर्दनाक है गाय की, आप देखिए यहाँ पास से। ये गाय कल रात से ठंड में ऐसे ही पड़ी रही है। ये कि गायों को लेकर, इस तरीके के पशुओं को लेकर व्यवस्था की जाए। लेकिन हम बार बार नगर निगम से भी शिकायत करते हैं, यहाँ के ब्लॉक के जो अस्पताल है वहां भी शिकायत करते हैं, लेकिन कोई भी उस शिकायत का निस्तारण नहीं होता है। ऐसी भयंकर ठंड में ये गाय रही है रात भर। ये गद्दा ऊपर से डला है इसके, मरवा दीजिए कहीं, इसे कहीं डलवा दीजिए। और उन्होंने कंपाउंडर को यहाँ भेज दिया, कंपाउंडर इंजेक्शन लगा के गया है। उपचार के लिए अस्पताल भेज रहे हैं। अच्छा, तो बोले नहीं वहाँ मत भेजिए, अभी वहाँ ले जाइए अपने घर। तो हमने घर क्यों ले जाए? उपचार तो अस्पताल में होता है, इसका उपचार अस्पताल में होता है। अस्पताल में करिए, अस्पताल में रखिए। आप अस्पताल में नहीं रख रहे? नहीं, उन्होंने मना कर दिया हमसे। हालात इतने खराब हैं, अधिकारी इतने मक्कार हो चुके हैं, अपने काम को करने से चूक नहीं रहे हैं, गलत कामों से। मरती हुई गाय है, मरताऊ हालत है इसकी। अब इसको एक तरीके से जिंदा करनी, ठंड है कि हमसे बोला नहीं जा रहा है। और पूरी रात ही ऐसी ठंड में गाय यहाँ पर तड़पती रही है। ये हैरान कर देने वाली बात है, और खास करके उस सरकार पे हैरान कर देने वाली बात है जो सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। इधर आइए जरा पास से, इसको दिखाने की कोशिश करिए कि गाय हिलने की स्थिति में भी नहीं है अपनी। आज नववर्ष 2023 का पहला दिन है। कुछ लोगों की कल रात की दावत की पार्टी की खुमारी नहीं उतरी होगी। वहीं मैं बरेली में कुआं टांडा स्थित हूँ, ग्राम में यहाँ पर। और यहाँ स्थिति इतनी दर्दनाक है गाय की, आप देखिए यहाँ पास से। ये गाय कल रात से ठंड में ऐसे ही पड़ी रही है। ये यहाँ के प्रधान जो है उन्होंने व्यवस्था की इसकी, तो ये गद्दा यहाँ पर पड़ा है। गाय जीवित है, लेकिन हमारे शहर के लोगों को, हमारे शहर के बड़े बड़े उद्योगपतियों को पार्टियों दावतों से फुर्सत नहीं थी कल की रात में। ये गाय इस तरीके से यहाँ से, इसके खून निकल रहा है शरीर में से जगह जगह से। ये देखिए इसके कुछ लगा है। कोई भी व्यवस्था गायों को लेकर नहीं की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश हैं कि गायों को लेकर, इस तरीके के पशुओं को लेकर व्यवस्था की जाए। लेकिन हम बार बार नगर निगम से भी शिकायत करते हैं, यहाँ के ब्लॉक के जो अस्पताल है वहां भी शिकायत करते हैं, लेकिन कोई भी उस शिकायत का निस्तारण नहीं होता है। ऐसी भयंकर ठंड में ये गाय रही है रात भर। ये गद्दा ऊपर से डला है इसके, मरने की स्थिति है इस गाय की। अभी यहाँ के प्रधान जो है, अभी यहाँ प्रधान जी ने व्यवस्था की है, ये डनलप मंगाया है, इस पे ये गाय जाएगी, तब जाके इसका उपचार होगा। प्रधान जी, यहाँ ब्लॉक कौन सा लगता है? ये ब्लॉक बिथरी चैन। पहले नाम बता दीजिए अपना। विनोद कुमार। अच्छा, ब्लॉक बिथरी चैनपुर रखता है। यहाँ जो ब्लॉक का अस्पताल होगा वहाँ सूचना दी है आपने? सूचना दी हमने। तो कौन आया वहाँ से? जो लड़का है प्राइवेट राम सिंह कंपाउंडर, वो आए थे। अच्छा, क्या करके गया वो? हमने इंजेक्शन लगवाए थे 2। डॉक्टर साहब खुद क्यों नहीं आए? डॉक्टर साहब नहीं आए। डॉक्टर साहब बोले यहाँ प्रधान जी से हटवा दीजिए, कहीं फिकवा दीजिएगा। हाँ, यही कहा था। आप देखिए डॉक्टर जो ब्लॉक में है बिथरी चैनपुर, नोट कर लीजिए इस बात को। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि इसे फिकवा दीजिए कहीं, इसे कहीं डलवा दीजिए। और उन्होंने कंपाउंडर को यहाँ भेज दिया, कंपाउंडर इंजेक्शन लगा के गया है। उपचार के लिए अस्पताल भेज रहे हैं। अच्छा, तो बोले नहीं वहाँ मत भेजिए, अभी वहाँ ले जाइए अपने घर। तो हमने घर क्यों ले जाए? उपचार तो अस्पताल में होता है, इसका उपचार अस्पताल में होता है। अस्पताल में करिए, अस्पताल में रखिए। आप अस्पताल में नहीं रख रहे? नहीं, उन्होंने मना कर दिया हमसे। हालात इतने खराब हैं, अधिकारी इतने मक्कार हो चुके हैं, अपने काम को करने से चूक नहीं रहे हैं, गलत कामों से। मरती हुई गाय है, मरताऊ हालत है इसकी। अब इसको एक तरीके से जिंदा करा जाएगा। आप देखिए अभी थोड़ी सी जान है इसके शरीर में, और हम कोशिश ये करेंगे कि जल्दी से इसको किसी तरीके से उपचार के लिए डलवाया जाए। अब आप इसको जरा हाथ लगवा दीजिए और इसको इसमें रखवा कर। प्रधान जी, अब कहाँ लेके जा रहे हैं? अभी तो मैं घर पे ले जाऊंगा, फिर अपना प्राइवेट इलाज कराऊंगा इनका। प्राइवेट इलाज कराएंगे? चलिए देखिए, और ये हालत है। कल एक मीटिंग हुई है अधिकारियों की और मंत्री जी की, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस तरीके के पशुओं को जो है उस सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। भयंकर ठंड है, इस समय भी इतनी ठंड है कि हमसे बोला नहीं जा रहा है। और पूरी रात ही ऐसी ठंड में गाय यहाँ पर तड़पती रही है। ये हैरान कर देने वाली बात है, और खास करके उस सरकार पे हैरान कर देने वाली बात है जो सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। इधर आइए जरा पास से, इसको दिखाने की कोशिश करिए कि गाय हिलने की स्थिति में भी नहीं है अपनी। खराब है। आप मुझे डॉक्टर साहब का नंबर दे सकते हैं क्या इनका? मैं यहाँ ब्लॉक के जो डॉक्टर उनसे बात करूंगा जरा एक बार। ये हालात है यहाँ पे।
नए साल की लोग खुमारी में मस्त है, इस समय कोई होश नहीं है लोगों को, लेकिन वो इस तरीके के पशुओं को कहाँ देखेंगे। आप मुझे नंबर दे दीजिए डॉक्टर साहब का। डॉक्टर को फोन लगा रहा हूँ, नाम क्या है इनका, डॉक्टर अर्जुन सिंह, और मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि इस गाय के लिए क्या उपचार ये कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का नंबर नहीं लगा, मैं दोबारा फिर नंबर लगा रहा हूँ। अर्जुन सिंह डॉक्टर है ये, जिनसे भी प्रधान जी की बात हुई है, मैं भी बात कर रहा हूँ एक बार, और ये सारी सूचना जो है, जो कुछ भी मुझे मिलेगी, मैं डीएम साहब को देने की कोशिश करूंगा। Calling is out of network coverage area. मैं फिर से लगा रहा हूँ। अब ये देखिए कि इनका नंबर जो है, डॉक्टर साहब का नंबर नहीं लग रहा है। इमरजेंसी में अगर किसी को जरूरत पड़ेगी तो वो नंबर कैसे लगा पाएगा। इनका नंबर मैं चौथी बार लगा रहा हूँ डॉक्टर साहब का, और नंबर अभी नहीं लग रहा। ब्लॉक के डॉक्टर हैं, चौथी बार ये नंबर लगाया है। Number you are calling is out of network coverage area. भैया किसी और का नंबर है क्या यहाँ पे, किसी और का मिल जाएगा अस्पताल में? कंपाउंडर है भैया जिससे बात हुई थी आपकी, उस कंपाउंडर का नंबर हमें दे दो। Number you are calling is out of network coverage area. Please try रुक जाओ 2 मिनट अभी फिर। मैं 10वीं बार नंबर लगा रहा हूँ डॉक्टर साहब का, 10 बार नंबर लगा दिया है और ये डॉक्टर साहब का नंबर नहीं लग रहा है। आप डॉक्टर साहब का नंबर लगाए, मैं बात करता हूँ उनसे। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब बोल रहे हैं क्या बिथरी से? डॉक्टर साहब रमेश राजपूत बोल रहा हूँ, पत्रकार, बरेली से। हाँ जी बताइए। ये कुआं टांडे की तिराहे पे एक गाय है जो मरताऊ हालत में है। कल रात से ये गाय जो है ठंड में पड़ी हुई है यहाँ पे। आपने क्या व्यवस्था करवाई है? आपको सूचना बराबर मिली है इसकी? जिसके सुबह हमने ट्रीटमेंट करा दिया है, प्रधान जी से इस संबंध में बात हो गई है। हाँ दोबारा हम फिर ट्रीटमेंट इसका करा रहे हैं। सर, आपको देखना चाहिए ना, आपने कंपाउंडर भेज के उसका ट्रीटमेंट करा दी। कंपाउंडर ट्रीटमेंट थोड़ी करेगा उसका। नहीं, हमने हम आए थे नहीं, आप यहाँ पर नहीं आए थे, यहाँ के लोगों ने हमें बताया नहीं आए थे आप। नहीं, हमारे प्रोफेसर प्रधान अधिकारी आए थे और हम दोबारा फिर भेज रहे हैं। सर ऐसी हालत आप देखिए ना उसे आके। अब गाय की स्थिति इतनी खराब है, सरकार गाय को लेकर, कल डीएम साहब की मीटिंग हुई है, मंत्री जी की मीटिंग हुई है, और आप गाय को लेकर बिल्कुल सीरियस ही नहीं है। नहीं, उसका ट्रीटमेंट कराया है प्रधान जी। अरे सर कोई ट्रीटमेंट नहीं, उसकी हालत बहुत खराब है यहाँ पे, और हमें खुद यहाँ पे आना पड़ा बरेली से। हम दोबारा फिर भेज रहे हैं, दोबारा फिर करा। अभी इस गाय को कहाँ लेके आना ये बताइए हमें। आप वहीं रहो, आप कहीं मत लेके जाओ इसे जी। वहीं ट्रीटमेंट होगा जहाँ पे गाय है। यही ट्रीटमेंट होगा इसका? हाँ, यहीं पे करा देंगे हम ट्रीटमेंट इसका। अभी इसे ब्लॉक भिजवा रहे हैं, ब्लॉक में ही ट्रीटमेंट आप करवाइए। गाय की हालत बहुत खराब है। हाँ, वो आप वहीं रहो, वहीं आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं इसका। आप इसको तत्काल करवाइए। डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है, इनका कहना यह है कि हमने ट्रीटमेंट दिया है और अब हम खुद आ रहे हैं मौके पर, और यहीं पर गाय को वो कह रहे हैं रहने दो अभी थोड़ी देर, यहीं ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद गाय चलेगी अपने आप, और फिर लेके जाएंगे कहीं। क्या कह रहे हो बताओ, क्या कह रहे हो बताओ, इधर बताओ, इधर बताओ। नहीं तो छाई में क्या, धूप थोड़ी पड़ रही, ठंड हो रही इधर पे। आपको आप रखो, ले आना चाह रहे हो इसे ब्लॉक में ले जाना है इसे, प्रधान जी बताइए। तो इसे रखवा फिर ब्लॉक में से ले। आप ये देखिए यहाँ पर, ये आप हैं, क्या नाम है आपका? आप होमगार्ड में, क्या नाम है आपका? तुलसीराम। देखिए ये लोग यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं इसको रखवाने के लिए, इसे उठवा रहे हैं, लेकिन जिन अधिकारियों को यहाँ पर आना चाहिए वो कोई अधिकारी मौके पर नहीं आया। अपनी ड्यूटी पूरी करके उसके बाद ये काम कर रहे हैं। ऐसे भी कर्मचारी हैं यहाँ पे, एक ऐसे भी कर्मचारी हैं जो डॉक्टर वहां बैठे हुए यहाँ पर देखने एक बार भी नहीं आए। और अधिकतर लोग जो इस समय गाना गाते हैं मुख्यमंत्री की सरकार का, भाजपा के तमाम नेता, कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। कोई एक नेता भाजपा का यहाँ पर नहीं आया है। वोट मांगने जाएंगे, सब जगह चले जाएंगे, लेकिन गाय मर रही है उसे देखने कोई नहीं आया, क्योंकि खुमारी जो है कल की पार्टी की, कल की दावत की, कल की अय्याशियों की खुमारी नहीं उतरी उनके पास से, इसलिए उन्हें होश नहीं है कि इस गाय को भी देखना है, ये गाय मर रही से बचाना है। किसी को भी किसी तरीके का होश नहीं है, ये हालत इस तरीके से गंभीर है। जी हम भी भाजपा के हैं। आप अकेले हैं और कौन आया? नहीं, हमारे गांव सब भाजपा के हैं ये लोग। और कोई नेता कहाँ, जो छोटे मोटे अंडल मंडल कमंडल अध्यक्ष होते कहाँ? सो कोई नहीं है, हम इस समय है। आप अकेले ही तो देख रहे हो, आपके साथ उठाने के लिए भी जब जरूरत पड़ी तो इनकी जरूरत क्यों पड़ रही? पर भाजपा के लोग क्यों नहीं आ रहे उठाने के लिए? ये दीवान जी यहाँ पे खड़े हैं, ये होमगार्ड से खड़े हैं, ये लोग, इन्हें आना चाहिए, भाजपा की पूरी टीम को आना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ इलेक्शन पे वोट मांगने आएंगे। गाय मर जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, ये भी हम पूछेंगे इस डॉक्टर से यहाँ पर आकर। और वो लोग जो भाजपा के बहुत बड़े नेता बन रहे हैं अपने आप को, उनसे ही मैं पूछूंगा इस क्षेत्र के, जब कभी वोट मांगने गाँव में जाएंगे, मुझे इस गांव में जाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि गाय ऐसे मरी है और गाय की हालत इतनी गंभीर है, अगर ये गाय को कुछ हो जाता है तो।
बराबर मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाऊं, लेकिन ये पार्टियां दावत, ये नए साल की अय्याशी का सुरूर नहीं उतरा अभी इन लोगों के पास से। इसे रखवाओ, वहीं लेके चलो, मैं लेके चल रहा हूँ साथ में। डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं यही सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं अभी। आप एक बार डॉक्टर साहब को दोबारा फोन करिए, कितनी लग रही है। रुको आप 5 मिनट रुको, हम यहीं 5 मिनट रुको, आप इधर ही। ब्लॉक से डॉक्टर आ रहे हैं यहाँ पर, 2 डॉक्टर आएंगे, एक कंपाउंडर और एक डॉक्टर। प्रधान जी से भी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इसे आप सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। तो मैं प्रधान जी से ये पूछूंगा कि अब इसे आप कहाँ लेकर जाएंगे, कहाँ इसकी व्यवस्था करेंगे। हम अपने यहाँ ले जाएंगे अभी घर पे। अच्छा, घर पे इसका उपचार कराएंगे। डॉक्टर साहब से क्या बात हुई आपकी? डॉक्टर साहब ने ये कहा आप जो है इन्हें यहाँ से हटा के घर पे ले जाइए, और वहाँ हम डॉक्टर साहब भेज रहे हैं, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, भेज के इनका उपचार। मैं आपसे लगातार संपर्क में रहूंगा, मैं प्रधान जी को अपना नंबर देकर जाऊंगा। प्रधान जी आप इसे रखवा दीजिए, और उसके बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे। इसे रखवाने के बाद इसको लगवा दीजिए, हाथ लगवा दीजिए सब लोग। पूरी रात ये गाय ठंड में रही है, पूरी रात ये गाय ऐसी हालत में रही है। आप देखिए कि कोई इंसान अगर होता तो शायद अब तक मर जाता, लेकिन वो गाय रात उसने ऐसे ही खुले में काटी है। ये गद्दा प्रधान जी ने आज सुबह रखवाया है, जब पता चला है। दीवान जी देखिए यहाँ पर जो हमारे होमगार्ड वाले हैं, ये पूरे सहयोग कर रहे हैं इसे रखवाने के लिए, जो कि यहाँ के गांव के लोगों को और तमाम नेताओं को आना चाहिए। कोई भी यहाँ पर नहीं है इस समय। उठाओ जरा, इसकी आंखें दिखाओ जरा, गाय की आंखें तक इसकी चढ़ गई हैं। हाँ, कितनी बेचैन होगी देखिए जरा इसकी आंखें, इसकी हालत कितनी गंभीर है, लेकिन कहीं व्यवस्था जो है वो दिखाई भी नहीं दे रही है जरा सी भी। अब इस गाय को ऊपर रखवा दिया है। इस पे अब यहाँ से प्रधान जी इसे अपने आवास पर लेकर जाएंगे, और वहां इसका इलाज चलेगा गाय का। और अब ये गाय ऊपर उठी है, इसने पेशाब की है। चलिए आप अब इसे कौन भैया कौन लेके जाएंगे, कहाँ है इसके, वो इसके बैल लगाओ, इसे लेके जाओ फटाफट। प्रधान जी हम शाम को आपसे बात करेंगे, अब इसका हालचाल हमें बता देना।